दोस्तों, मैं इब्राहिम अंसारी, जज़्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ममता फाउंडेशन का नाम अभी काफ़ी तरह से नुमायाँ तौर पर सामने आया है कि लोगों की हेल्प करने में या किसी भी तरह से लोगों की मदद करने में इस फाउंडेशन का नाम काफ़ी आया है। हमारे साथ अभी अफ़ज़ल खान है, जो कि ममता फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका पहले सबसे पहले नाम और डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम है अफ़ज़ल ख़ान। मैं एक ट्रस्टी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ममता फाउंडेशन का। ओके, ममता फाउंडेशन आज से अभी कब ये बनी थी, अब तक क्या-क्या इसने किया है, इसमें कितने लोग जॉइंड है और सबसे ज़रूरी सवाल मेरा ये है कि इसका मेन मोटो क्या है, एम क्या है? ममता फाउंडेशन की इब्तिदाई जो हुई है, ये 2010 में हुई है और इसका पूरा नाम जो है वो ममता वुमेन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है। तो जो इसकी शुरुआत नींव रखी गई है वो औरतों को ज़्यादा करके हेल्प करने के लिए की गई है। तो जैसे बेवा औरतें हो गई, उनको राशन पहुंचाना, उनको काम पे लगाना, उनको अगर कोई तकलीफ़ है, कोई लीगल कोई पेपर नहीं भर पा रहे हैं, कोई फॉर्म लेना है, कोई इंश्योरेंस का प्रोसेस है कि उनके घर के किसी का इंश्योरेंस था या एलआईसी था, वो कई बार होता है कि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको उसमें मदद करते हैं। उनके बच्चों की फ़ीस भरनी है तो उसमें मदद करते हैं। तो हमने शुरुआत तो बेसिकली औरतों को ही मदद करने से की थी, बट आगे चलते चलते हमें पता लगा कि जो कौम है उसके कौम और जो उम्मत है, जो हमारे वतन के जो लोग हैं, उनमें बीवी बच्चे छोटे बड़े बूढ़े हर किसी को कुछ ना कुछ तकाज़े हैं, ज़रूरियात हैं। तो हमने इसकी जो होराइज़न है, जो हमारे बायलॉज है, उसको चेंज करके हमने और थोड़े चीज़ों को ऐड कर लिया, जिसमें हमने छोटे बच्चों की फ़ीस भरना हो गया। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इस्तेदाद नहीं है माँ बाप के बच्चों को स्कूल भेज सके, तो उनकी फ़ीस भरना हो गया। जो ऐसे लोग हैं जो जॉब पे नहीं है तो उनको जॉब पे लगाना हो गया। जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख चुके हैं लेकिन उनकी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो वो बात कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे देना ये नहीं जानते, कम्युनिकेशन, तो उनकी भी हम ट्रेनिंग करते हैं। जो ऐसी औरतें हैं जो घर पर है, हाउसवाइफ है लेकिन कुछ करना चाहती हैं, तो हमारे पास 251 कोर्सेज़ का सेट है। टॉय मेकिंग हो गया, केक मेकिंग हो गया, सिलाई हो गया, बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम उनको कराते हैं और उनको अपने पैरों पे खड़े होने की ट्रेनिंग देते हैं। पहले मुझे एक चीज़ बताइए, ये किस लेवल पर है? मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, किस लेवल पर ममता फाउंडेशन काम करती है? ममता फाउंडेशन ने जब काम शुरू किया था तो हम सिर्फ मुंबई में काम करते थे। आज के वक्त में हम नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, चूँकि हमारी ऑफ़िस मुंबई में है, नवी मुंबई में भी हमारी ऑफ़िस है, हमारा काम पुणे में भी है, नासिक में है। ये महाराष्ट्र के एतबार से हो गया। महाराष्ट्र के बाहर भोपाल में हमारी पूरी टीम है, भोपाल में सबसे ज़्यादा काम होता है। भोपाल के अलावा हमारे जो 2 ऑर्फनेजेस है, अनाथालय जिसको कहते हैं, वो हमारे 2 ऑर्फनेजेस झारखंड में हैं। तो आज हम बेसिकली नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और हमारा यही मौजू है कि हमें आगे चल के और एक्सपांड करना है। हर स्टेट में हमें ऑफ़िस रखनी है, हर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचानी है। अभी ममता फाउंडेशन अभी जैसे पूरा दुनिया का देखा जाए तो ये कोविड-19 के एक पैंडेमिक से गुजरी है अभी-अभी। इसमें मैं आपका या ममता फाउंडेशन का एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था इसमें? हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास थोड़ी फंडिंग की कमी थी, तो हमने यही कहा था कि हमारे जो, जैसे आपका सवाल भी था कि कितने मेंबर्स हैं, तो हमारे 300 मेंबर्स हैं। तो हमने यही कहा था कि इन 300 मेंबर्स में से जितने भी लोगों को राशन की ज़रूरत होगी, हम ज़्यादा करके उनको राशन पहुंचाएंगे। लेकिन हमने पहला कदम रखा और लोगों ने हमें बेइंतहा मोहब्बत और ताउन यानी मदद से नवाजा, जिसकी वजह से हमने ऑल ओवर इंडिया में मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पुणे, नासिक, भोपाल, बेंगलोर, दिल्ली और झारखंड, इन सारी जगहों पे मिलाकर के 1000 प्लस फैमिलीज़ को मंथली राशन बांटे। कोविड-19 एक मेडिकल इमरजेंसी थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेडिकली आप लोगों ने क्या लोगों की मदद की है? मेडिकली ऐसा हुआ कि हमारे पास मेडिकल के केसेस बहुत ज़्यादा नहीं आए, लेकिन कुछ केसेस हमारे आए थे जहाँ पे उनको ये पता लग रहा था कि हॉस्पिटल वाले लेने को तैयार नहीं है, या हॉस्पिटल वाले ले रहे हैं तो बहुत बड़ी फ़ीस बता करके ले रहे हैं उनको। तो उससे भी ये होता है कि लोगों के जो जज्बा है, उनकी जो उम्मीद होती है वो टूट जाती है कि हम यहाँ पे इलाज करवा पाएंगे कि नहीं। तो हमारे कुछ मेंबर्स ऐसे हुआ कि कुछ मेंबर्स को कोविड हो गया, कोरोना, तो उस बीच में जो जिनकी इस्तेदाद थी, जिनके पास कैपेसिटी थी, तो हम वो लोग खुद जाके एडमिट हो गए। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी, तो उन लोगों को फिर हॉस्पिटल में बातचीत करके जहाँ पे जगह है अवेलेबल है वहाँ पे उनको शिफ्ट कराया गया और फिर वहाँ से ट्रीटमेंट हुई। हत्ता कि ऐसा भी हुआ कि हमारे कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत ही ऊंचे दर्जे के सोशल वर्कर थे, वो भी इस दौरान में, हमारे खुद के मेंबर्स कम से कम 3 से 4 ऐसे मेंबर्स थे जो कोरोना से डेथ हुई। राशन बांटते बांटते बेचारों ने
सबको मदद की और फिर आखिर में उनकी ही जान चली गई उससे। तो अभी जनरल बॉडी में मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कोविड-19 का पैंडेमिक चला गया, लेकिन आने वाले वक्त में अगर किसी कौन-कौन लोग हैं जो आपसे मिल करके आपसे मदद ले सकते हैं, जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके पास आ सकते हैं? हमारे पास सबसे ज़्यादा करके जो हम मदद करते हैं वो सबसे पहला है, जो क्योंकि हमने वुमेन के हिसाब से शुरू किया था, तो जो औरतें होती हैं, जो बेवा औरतें हैं, एक तो वो, दूसरा बेवा औरतों के जो भी तकाज़े हैं, घर के राशन से लेकर के उनको कोई काम करना है तो उसमें हम उनकी मदद करते हैं, उनके बच्चों की फ़ीस भरना है तो उनकी मदद करते हैं। ये हमारा सबसे पहला मौजू है। दूसरा मौजू ये है कि कोई भी ऐसा इंसान हो जिसके बच्चों की फ़ीस भरनी है स्कूल की, तो हम उनको मदद करते हैं। लेकिन ये है, चूँकि आपको भी पता होगा कि फंडिंग की कमी भी होती है, तो सीबीएसई और आईसीएसई की फ़ीस हम लोग नहीं भर पाते। हम लोग एसएससी बोर्ड की जो फ़ीस होती है, यानी लोकल स्टेट बोर्ड की किसी की भी फ़ीस होगी, तो वो हम लोग उन बच्चों की फ़ीस भरते हैं। इसके अलावा तीसरा ये है कि अगर कोई जॉब के लिए परेशान हो रहा है तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उसको जॉब लग जाए, क्योंकि अगर उसको जॉब लग जाएगा तो उसको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने बोला कि आपके नेशनल लेवल पर 300 लोग हैं जो ममता फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। मुंब्रा के अंदर खास करके कितने लोग हैं जो अभी? मुम्रा के अंदर आज हमारी कम से कम 30 लोगों की टीम है, जो आप देख सकते हैं कि पीछे आज लगभग 26 के आसपास लोग हैं जो जमा हुए हैं। तो ये टीम का ऐसा है कि यहाँ पे मुम्रा के जो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि गरीबी भी यहाँ पे है और ज़रूरतमंद भी लोग हैं। तो हमारी किसी भी कभी भी इलाके की टीम कभी नहीं बनती, बनती है तो स्टेट की टीम बनती है या सिटी की टीम बनती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुम्रा की ज़रूरत को देखकर हमें बाकायदा एक पूरी टीम बनानी पड़ी, एक इलाके के लिए एक डेजिग्नेटेड टीम की इंतज़ाम करना पड़ा हमें। आपके आने वाले फ्यूचर प्लान्स कुछ बता सकते हैं हमें? जी, हमारा ऑलरेडी 2 ऑर्फनेज है, जिसमें से एक ऑर्फनेज फुल्ली फंक्शनल है, दूसरा ऑर्फनेज का ऑलमोस्ट 80% 80% काम हो चुका है, और जो दूसरा ऑर्फनेज है वो बच्चियों के लिए है, सिर्फ यतीम बच्चियों के लिए बनाया जा रहा है। और वहाँ की जो कैपेसिटी है, जो बच्चियाँ रह सकती हैं, वो पर फ्लोर 70 बच्चियों की है। तो ये जो हमारे 2 ऑर्फनेज है वो झारखंड में चल रहे हैं, तो एक तो फंक्शनल है, दूसरा अभी ऑलमोस्ट 1-2 महीने में हमें जब परमिशन मिल जाएगी कोविड के बाद, तो हम लोग वो ऑर्फनेज भी हम लोग शुरू कर देंगे। इसके अलावा चूँकि मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे 300 से ज़्यादा मेंबर्स है और ऑल ओवर इंडिया हमारा एम है कि हमें एस्टेब्लिश करना है खुद को, तो हमारी ज़ाती जो अ, मदद जो हम करना चाहते हैं हमारे वतन की, वो जो ज़्यादा करके जो जनरल मौजू हैं, जनरल जो चीज़ें हैं कि एजुकेशन है, तो एजुकेशन की वजह से लोग, एजुकेशन न होने की वजह से मुलाजिमत यानी सर्विस में नहीं लग पाते हैं, या ज़्यादा पढ़े लिखे न होने की वजह से वो कोई अच्छे काम धंधे नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोर्स करते हैं। लोगों को अगर कोई हमारे पास एजुकेशन का केस आ जाता है तो हम उसकी फ़ीस की पूरी पूरी मदद करते हैं। साथ ही दूसरा जो प्रॉब्लम है जो गरीबों को ज़्यादा फेस होती है वो है हॉस्पिटलाइजेशन की। तो हॉस्पिटलाइजेशन में हमारे लगभग 200 हॉस्पिटल्स हैं मुमरा महाराष्ट्र में, जिनके हमारे साथ टाई अप है। तो उन हॉस्पिटल्स में हम कोशिश करते हैं इन लोगों का एडमिशन भी हो जाए और फीस भी जो इनको चार्ज की जाए वो कम से कम हो, जिससे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचे। और अगर हमारे मेंबर्स होते हैं तो हम खुद ही उनको डायरेक्टली ट्रस्ट अकाउंट से ही उनकी जो हॉस्पिटल की फ़ीस है वो भर देते हैं। और कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा केस है, 5-6 लाख के आसपास की ज़रूरत है, तो हम फिर उनके लिए क्राउड फंडिंग करके उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा मैरिज में हमारे खुद के ग्रुप है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मैच मेकिंग करके देते हैं। और अगर से उनकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो काउंसलिंग का हमारा एक डिपार्टमेंट है। काउंसलिंग में मैरिज काउंसलिंग तो सिर्फ एक ब्रांच है, लेकिन इसके अलावा डोमेस्टिक केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से काउंसलिंग है, प्रॉपर्टी की काउंसलिंग है, या कोई बच्चा है उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे क्या पढ़ाई करूँ या फिर मैं अपनी लाइफ किस चीज़ में अपना करियर बनाऊँ, तो काउंसलिंग में जो भी वो चीज़ पे उंगली रखते हैं, काउंसलिंग की हमारी पूरी टीम है। तो बेसिकली मैरिज, काउंसलिंग, जॉब्स और हॉस्पिटलाइजेशन, ये 4-5 ऐसे मौजू है जो हम ऑल इंडिया लेकर के चलने की प्लान कर रहे हैं। आखिरी में आपसे सिर्फ इतना ही सवाल करूँगा कि अगर किसी को ज़रूरत है ममता फाउंडेशन की या आपकी ज़रूरत है, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे हमारा नंबर दिया है। हर जगह पे, गूगल पे या कहीं पे भी आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे वेबसाइट, हमारे ईमेल एड्रेस सब कुछ दिए हुए हैं। और कहीं भी आप हमसे कहीं से भी, जैसे गूगल पे आप हमारा नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। आप फेसबुक से हमें ट्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास हमारा नंबर आ जाएगा, किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करेंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो ज़रूर ब ज़रूर हल करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया आपसे बात, जज़्बा न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं आपके इस जज्बे को और आपकी इस कोशिश को और ममता फाउंडेशन की इस कोशिश को सलाम करता हूँ। आने वाले वक्त में हम सबकी दुआ है कि आप
ये आप और आपकी ये फाउंडेशन जल्द से जल्द तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.